अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कब्र की पहली रात मुर्दों के साथ क्या होता है। कब्र में मुर्दों से कौन कौन से फरिश्ते सवाल पूछते हैं, आपको इसकी जानकारी बिल्कुल विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही घंटा बटन को भी दबा दे जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए बताते हैं आपको वो सारी बातें। एक रिवायत है कि जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा ए मोमिन दुनिया के इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने का होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचते हैं फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेरे रहते हैं। और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल जाती है जैसे मस्कीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुजर होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। यह फरिश्ते मैयत का नाम ताजीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है, मेरे बंदे का नाम इलीन में लिख दो और अब ज़मीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और ज़मीन ही से क़यामत के दिन उसे दोबारा ज़िंदा करूँगा। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद दो फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि बाद मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुशादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाकत का वादा करते हैं और खुशी की बसारत करते हैं। इस वीडियो से हम लोगों को बहुत बड़ी सबक मिलती है। वो सबक क्या है चलिए आपको बताते हैं। ऐ मुसलमानों, मौत और आलमे बरसक की हकीकत तुम पर वाज़े हो चुकी है। तुम खुद ब खुद सोचो कि जो ज़िंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरात के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में यह पता करना मुमकिन नहीं है कि वह गुनहगार है या नेक है। हमारी नज़र में सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो, लेकिन नेकियाँ भी मौजूद हो जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हो और वह हमारी नज़र से पोशीदा हो। इसलिए हर शख्स को अपने गुरूर, गुनाहों और खताओं पर नज़र रखना चाहिए, अपनी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई करने से परहेज़ किया करो, अपनी ज़िंदगी को संवारने की जिद्दोजहद किया करो ताकि आखिरात के लिए
बेहतरीन सामान जमा कर सको और तुम अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल कर सको। शराब पीना, जिना, खोरी, चोरी, जुआ, झूठ, गिब्बत, चुगलखोरी एवं जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म की बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। हमें किस कदर से सख्त अजाब हमें इसी गुनाह के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से तौबा करो और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, रहम, दिली मोहब्बत और भाईचारे ऐसे तमाम नेक कामों पर दिल से अमल करो। तुम्हारे यह सभी अमाल आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल